जा रहा हूँ मैं आशर को लेने। असल एक सेकंड, क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आपकी बेटी को रात के इस अंधेरे में कोई घर से यूं बाहर कर दे तो कैसा लगेगा आपको? बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा ईश्वर अकेली नहीं जा रही। हम दोनों साथ जा रहे हैं। बस मैं सुबह ही जाके ना ईशल को घर ले आऊंगी। आशी के वाले साहब आशी से कह देते हैं कि तुम ईशल को उसके मैके छोड़कर आ जाओ, ताकि कुछ दिनों में हमारे घर के हालात ठीक हो जाए और फिर घर में कोई बदमज़गी भी ना हो। लेकिन आशीष पर राजी नहीं होता। ईशल उसको बहुत समझाती है, लेकिन वो उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर जब वो अगले दिन उसको छोड़ने के लिए जाने लगता है तो वालिद साहब पर की इजाज़त मांगता है। वो समझते हैं कि उसको छोड़ने के लिए मैके जा रहा है, लेकिन वो उनसे यही कहता है कि ईशल अकेले नहीं जा रही, हम दोनों साथ में जा रहे हैं और अब हम दोनों अलग ही रहेंगे। बस सुनकर उनको बहुत अफसोस होता है। दूसरी जानिब असद भी इसको बात को लेकर बहुत परेशान है। वो आयज़ा से ये बात कह रहा है कि सही नहीं हुआ, लेकिन आयज़ा उसको ये समझा रही है कि वो अभी ईशल के मोहब्बत में मुब्तला है, आप उसको छोड़ दें, कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएँगे। वो नहीं चाहती कि ईशल दोबारा घर में वापस आ जाए, लेकिन असद उससे ये कहता है कि मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी जानिब अब ईशल की माँ जो है वो भी जानती हैं कि उसका ईशल के साथ घर में क्या-क्या हो रहा है। वो अपने अपने हस्बैंड से यही बातें कहती हैं कि हम उसको घर ले आते हैं। फिर जब इसी बात के दौरान ईशल के वालिद साहब ईशल के घर पहुँचते हैं, तो वो घर से बाहर जा रहे होते हैं। तो ईशल के वालिद साहब अशर के वालिद से ये बात कहते हैं कि आपको कैसे महसूस होगा अगर आपकी बेटी भी इसी तरह रात के अंधेरे में आप उसको घर से बाहर निकाल दें। ये बात सुन के असद के वालिद साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।